बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान ने एक नई सियासी जमात बनाने का ऐलान किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होते हुए एक नई सियासी जमात की आखिरकार ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इस नई जमात का नाम क्या होगा और फिर इमरान खान ने यह ऐलान किसके जरिए करवाया। व्यूअर्स, इसकी तफसील रखेंगे आपके सामने आज की इस नशिस्त में। और सैलाब का 40 साल का रिकॉर्ड जहां टूटा, वहीं पर पंजाब हुकूमत ने नलायकी और बेहिसी का एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। लोगों के प्यारे अल्लाह के पास चले गए। लोगों की अमवात के ऊपर तर्जुमान पंजाब हुकूमत क्या कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। ये दूसरी इनकी गलती है। सोशल मीडिया पर इस गलती के हवाले से लोग क्या कह रहे हैं और क्या ये माफ़ी मांगेंगी, इसकी तफसील भी व्यूज़ रखेंगे आपके सामने। और फिर तर्जुमानी करना कितना मुश्किल है ये भी आपको बताएंगे। मरियम के लिए जो जहाज़ वो जापान लेकर गई, एंकर्स अब सवाल जब करते हैं इनके तर्जुमानों से तो उनके पास दिफा के लिए कोई अल्फाज नहीं है। और आज एक और तर्जुमान ने गलती कर दी है। ये गलती कितनी महंगी पड़ेगी हाउस ऑफ शरीफ को, ये भी बताएंगे व्यूअर्स। और फिर पाकिस्तान दुनिया का शायद वाहिद मुल्क है जहां पर सैलाब ज़दगान के ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है और ये नया रिकॉर्ड भी कायम किया है पंजाब पुलिस ने। इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। और व्यूअर्स, पाकिस्तान में जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, जो विजुअल्स वो आपको दिखा रहे हैं, ये पाकिस्तान का नेशनल मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा। तर्जुमानों की एक पूरी फौज टीवी पर बैठकर आवाम को रिलीफ पहुंचा रही है और ये रिलीफ सिर्फ आपको टीवी पर नजर आएगा। एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे क्या हालात हैं। और फिर पार्क व्यू सोसाइटी के नए विजुअल्स भी मैं आपके सामने रखूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर मरियम नवाज के चर्चे इस वक्त भारत में क्यों हो रहे हैं, वजह क्या बनी, ये भी आपको बताएंगे व्यूअर्स आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन सबसे अहम खबर कि जब भी कोई आफत आती है ना तो मीडिया का किरदार बढ़ जाता है। ग्राउंड के ऊपर क्या चल रहा है, कहां कहां पे लोग फंसे हुए हैं, उनकी इमदाद कैसे की जाए, मीडिया आपको ना सारी इंफॉर्मेशन मुहैया करता है और निशानदही करता है। जहां पे हुकूमत गफलत बरतती है उसकी भी निशानदही की जाती है। जहां पे रिलीफ एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है मीडिया के ज़रिए बताया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो पिछले 5-6 दिनों से हम मीडिया का हाल देख रहे हैं, मुकम्मल खामोशी है, बिकाऊ मीडिया। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी चैनल्स को पाकिस्तान की या तो इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है या फिर वो मालिकान जो प्राइवेट ऑनरशिप में हैं और वो अपनी मर्जी से हाउसिंग सोसाइटीज़ भी चला रहे हैं। और इन जो मीडिया के हाउसेज हैं इनको बनाने का मकसद ये था कि ये पावर कॉरिडोर्स के अंदर दाखिल हो सकें और या तो हुकूमत को ब्लैकमेल करें या फिर माफिया बनकर बैठ जाएं। अब समा टीवी के ऊपर क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पार्क व्यू की खबर चलेगी? कभी भी नहीं चलेगी। तो पाकिस्तान में जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, जो इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, वो पाकिस्तान की आवाम का जो एक्चुअल व्यू पॉइंट है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तो खैर मोबाइल आपके पास है और लोग अपनी बात को खुद से कहकर सोशल मीडिया पे लोगों से शेयर कर रहे हैं और जो सिटीजन या कम्युनिटी जर्नलिज्म है वो आपको नजर आ रही है। व्यूअर्स, जो सबसे अहम खबर है पिछले 12 घंटों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। कसूर जी इस वक्त मुकम्मल रेड अलर्ट है और बताया जाता है कि भारत में दरिया ब्यास में तूफानी बारिशें जी हो रही हैं और ब्यास भारतीय पंजाब में कपूरथला के मकाम पर दरिया सतलुज में गिरेगा और सतलुज पर फिर गंडा सिंह वाला कसूर से पाकिस्तान में ये पानी जो है वो दाखिल होगा। कसूर में जी तमाम छोटे बड़े गांव जो है उनको खाली करवा लिया गया है और जो मुख्तलिफ इलाकों में ऐलानात हो रहे हैं, लोगों को नकल मकानी के लिए कहा जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त सैलाबी रैला जो है वो शहर में दाखिल हो सकता है। जो सबसे खतरनाक बात थी, रिपोर्ट के मुताबिक दरिया सतलुज 30 साल की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त जो वाटर लेवल है और पानी का बहाव 3,85,000 क्यूसिक है। कसूर शहर को बचाने के लिए जो हिफाजती बंद तलवार पोस्ट से टूटने का खदशा है, ये खबर जो है वो इस वक्त रिपोर्ट हो रही है पाकिस्तान में। व्यूअर्स, लोगों ने आज जो सारा दिन जो फ्रीलांसर्स इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं उनको जो रिपोर्ट किया वो ये बताते हैं कि पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज किया जा रहा है और जानवरों के साथ हमें नकल मकानी पर मजबूर किया गया। और फिर वो ये भी बताते हैं कि हमारी औरतों पे भी लाठी चार्ज किया गया। जाहिर सी बात है, लोग जब सवाल करते हैं ना, जब आपके पास
खाने के कुछ नहीं होगा, आपके पास टेंट नहीं है, आप कहाँ रात गुजारें, आप सब कुछ पीछे छोड़कर जब खुले आसमान के नीचे बेबसी की तस्वीर बने बैठे होते हैं तो फिर आप रियासत की तरफ देखते हैं। ये रियासत की जिम्मेदारी है। वहां पर जब पुलिस से सवाल किया जाता है तो पुलिस वालों के पास जवाब नहीं था, मां सवाए इसके कि उनके हाथों में डंडे थे और वही डंडे जो हैं वो लोगों पर बरसाए गए। व्यूअर्स, रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने नकल मकानी के नाम पर कुछ लोगों ने ये इंकशाफ किया कि हमें जानवरों के साथ गांव से निकाल दिया और अब इस वक्त पुलिस हमारी खवातीन पर तशद्दुद कर रही है, लाठी चार्ज कर रही है। हम अपनी इज्जत पर हर्फ आने नहीं देंगे, हम इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपको व्यूअर्स ये भी खबर दे दूं कि हिमाचल प्रदेश भारत में रावी में फिर तुगयानी है और यही पानी आगे थैन डैम से गुजरता हुआ पाकिस्तान पहुंचता है और दराए रावी में और लाहौर के करीब एक बार फिर बड़े पैमाने पर सैलाब का खदशा जो है वो रिपोर्ट हो रहा है। इसके साथ साथ जम्मू में फिर तूफानी बारिश जी शुरू हो गई है और दराए नीरू का पानी ओवरफ्लो हुआ और ये दरिया पुल डोडा के मकाम पर दराए चनाब में शामिल होगा। अब ये नाम आगे पीछे हो जाए तो मैं माजरत चाहता हूँ। ऑब्वियसली ये रेगुलर ऐसे नाम नहीं है कि जो हम रोज़ाना इनको पढ़ते हों, तो उसके लिए बहुत सारी दोस्तों माजरत। भारत में दराए रावी और चनाब के इलाकों में शदीद बारिशों की पेशेनगोई दोबारा की जा रही है और ये बताया जाता है कि अगले 36 से 48 घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये स्पेल बारिशों का 3 से 4 सितंबर तक जाएगा। तो ये अगले 4-5 दिन जो हैं वो इस खित्ते के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सैलाब की एक बार फिर जो सूरत हाल है यानी इसमें शिद्दत आएगी, इसमें कमी नहीं होगी। दोस्तों, पंजाब में इस वक्त क़यामत का मंजर है। आसान नहीं होता अपने घर बार को छोड़कर अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी पानी के हवाले करके वहां से बेसर सामानी के आलम में निकलना और फिर आप रहमो करम पर हैं इस वक्त रियासत के, और रियासत को जो आपके साथ सलूक करना चाहिए था, रियासत आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही और लोग अपनी मदद आपके तहत पानी से निकल रहे हैं। और लोग, ये एक वाकया नहीं है जी, मुतादिद ऐसे वाकयात हैं जिसमें मुसलसल लोग ये बता रहे हैं कि हमारी मदद को कोई नहीं आया। और मैं आपको कुछ विजुअल्स भी दिखाऊंगा, आप खुद फैसला करें कि ये लोग क्या सरकार के लोग हैं या फिर आम आदमी जो अपनी मदद आपके तहत जो है वो इन बेरहम मौजों से लड़ रहा है अपने घर बार को बचाने के लिए, अपने बच्चों को इन पानी से निकालने के लिए। ये अपनी मदद आपके तहत सब कुछ जो है किया जा रहा है। इस पूरे माहौल के अंदर जब रियासत को और हुकूमत को आपका साथ देना था, वो क्या कर रही है, वो अपनी इमेज बिल्डिंग में लगी हुई है। इनका ये ख्याल है कि इस पूरे माहौल में से आने वाले इलेक्शन का ये कोई ना कोई सामान निकाल सकते हैं, ये बयानियां बना सकते हैं, ये पॉपुलर होने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा ने पिछले 2-3 दिनों में यही काम किया है। रावी के किनारे एक फिल्म की शूटिंग होती रही और अब मरीम नवाज जहां भी जा रही हैं उनके साथ पूरी एक मीडिया की टीम जो है वो अपने साथ लेकर जा रही है। जहां भी जाती हैं किसी के मुंह में अगर नवाला डाल रही हैं उसकी भी तस्वीर खींची जाती है, अगर कोई रोता है तो उसको भी दिलासा देते हुए एक तस्वीर खींची जाती है। तो बाकायदा तौर पर ये काम हो रहा है। अब इनकी ना एक चोरी पकड़ी गई और 2 नंबरी है ना, 2 नंबरी जब होती है वो पकड़ी जाती है। अब ये पाकिस्तान का नेशनल मीडिया भी बिलाखिर मजबूर हो गया है क्योंकि लोगों की आहो बका और लोग इनको भी साथ बदवाएं दे रहे हैं जो लोग ये तमाम चीजें दिखा नहीं रहे। अब इस खबर के मुताबिक वजीराबाद में जी ये वाकया हुआ और मरीम नवाज जो है वो मुतासरीन के लिए खाना शाना लेकर वहां पे पहुंची हैं। उन्होंने खाना खाया और उसके बाद उसको ताला लगा दिया गया। रिपोर्ट क्या हुआ जी, मरीम नवाज के दौरे से कबल सोदरा में गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में फ्लड रिलीफ कैंप का सामान लाया गया जिसमें खैमे, कुर्सियां, गद्दे, दवाइयां और खाना शामिल था। वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल में बनाए गए फ्लड रिलीफ में कैंप में मौजूद सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, सैलाब में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया और फिर सैलाब ज़दगान के बच्चों के साथ खाना भी खाया। तमाम मरीम नवाज के दौरे के बाद कैंप खत्म करके सामान वापस भिजवा दिया गया। मरीम गई थी ना तो कैंप क्यों खत्म हुआ, लोग तो नहीं कहीं चले गए। तो सर ये इन लोगों की हकीकत है। और जिस तरह शूटिंग के लिए सामान लाया जाता है, एक सीन आपको अक्सबंद करने के बाद उसको सामान को वापस भेज दिया जाता है, तो पाकिस्तान में अब ये हर शहर हर देहात के अंदर इनकी ये फिल्म की जो है वो शूटिंग होगी। व्यूअर्स, मैं आपको ये खबर भी दे दूं और खबर चन्योट से है जहां पर ये रिपोर्ट किया जा रहा है। आपने इनकी रमज़ान शुगर मिल का बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के अंदर पाकिस्तान में इस मिल का बहुत दफ़ा नाम आया। ये रमज़ान शुगर मिल शरीफ ख़ानदान की है और इसके बारे में बताया जाता है कि चन्योट में शुगर मिल को बचाने के लिए मुहल्का गाँव तबाह करवा दिए गए। सैलाब का रुख शुगर मिल की जानिब था लेकिन इंतज़ामिया ने बंद तोड़कर गाँव तबाह कर दिया। चन्योट में रमज़ान शुगर मिल, ये वहाँ की जो लोग इस बंद के पास जाकर जहाँ पे इन्होंने इसे मट्टी लगाकर और इसको रास्ते को रोकने की कोशिश की है,
वहाँ पे लोग खड़े होकर इस हुकूमत का पोल खोल रहे हैं और बददुआएं दे रहे हैं। मैं भी आपको ये भी खबर दूं कि एक मजबूर खातून ने एक पैगाम जारी किया और वो क्या कहती हैं कि हम बहुत मजबूर लोग हैं, हमारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ इंसान है। पंजाब हुकूमत बेशक अवाम दुश्मन है, लेकिन अगर इनमें ज़रा भी इंसानियत है तो इन मजबूर लोगों की मदद को आप ज़रूर पहुँचें। ये एसी वाले कमरों में बैठ कर ब्रीफिंग देते हैं, प्रोटोकॉल की गाड़ियों के साथ ये सफ़र करते हैं और वापस चले जाते हैं। इनका पाकिस्तान की आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर जो आपका NDMA है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वो ये रिपोर्ट कर रहा है जी कि 3 से 4 सितंबर के दौरान 9 से 9.5 लाख क्यूसेक जो पानी का रैला है वो गुजरेगा जी। और ये भी बताया जाता है कि पाकिस्तान की तारीख का मौजूदा सैलाब तीसरा बदतरीन सैलाब बन गया। साल 2025 में अब तक 842 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 1117 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 480, पंजाब में 204, सिंध में 57 और बलूचिस्तान में 24, गिलगित बल्तिस्तान में 41, आज़ाद कश्मीर में 29 और इस्लामाबाद में 8 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। और ये तबाही का सिलसिला ताहाल जारी है। और दोस्तों, जो अल्लाह को प्यारा हो गया ना, इसमें कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। जो आया है उसने जाना है, लेकिन उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्फाज का चुनाव कम से कम आप ये तो कर सकते हैं। ये पंजाब हुकूमत एक नालायक हुकूमत है और दूसरी तरफ इनके तर्जुमान इनसे भी ज़्यादा नालायक हैं। इनको ये नहीं पता कि जब आप आवाम से मुखातिब होते हैं और बड़ी कुर्सियों पर बैठकर नेशनल टीवी पर बैठे होते हैं, तो फिर आपने अल्फाज कौन से इस्तेमाल करने हैं। अब ये तलत हुसैन के एक प्रोग्राम में गई और वहाँ पर उन्होंने ऑब्वियसली एक सवाल किया पंजाब के हवाले से, तो इन्होंने इस मौके पर भी कंपैरिजन ज़रूर करना था, चाहे वो लोगों के जाँ बहक होने के कंपैरिजन क्यों नहीं है। और वो कंपैरिजन इन्होंने किया KP के साथ। अब अल्फाज क्या थे ज़रा गौर करें। पंजाब में अभी तक 17 अमवात हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, वो अमवात नहीं हुई जितना बड़ा ये सैलाब था। KP में 350 लोग जान से गए। तो पहली बात तो मोहतरमा, ये आपको समझनी चाहिए कि किसी के दुनिया से चले जाने पर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते। उन 7 लोगों के ख़ानदानों से पूछकर देखें जिनके बारे में आप रिपोर्ट करें, ये भी गलत है। इससे ज़्यादा अमवात हुई हैं कि उनके ऊपर क्या बीती। कोई किसी का भाई होगा, कोई किसी की माँ है, कोई किसी की बहन है, कोई किसी का बच्चा होगा। उन ख़ानदानों से पूछकर देखें, अगर कोई कमाने वाला इस पानी में बह गया तो पूरा ख़ानदान उसी दिन मर जाता है, क्योंकि पीछे कमाने वाला कोई नहीं होता। वो गरीब के बच्चे थे, गरीब लोग थे जो अल्लाह को प्यारे हो गए। और उसके ऊपर आप कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अपने अल्फाज का चुनाव करना चाहिए और मेरा ख्याल है कि आप ट्रेनिंग लें और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपको बोलना चाहिए, बोलना सीखें, अल्फाज का चुनाव सीखें। लोगों की पगड़ियाँ उछालना सिर्फ आप लोगों को आती हैं, लोगों की माँओं बहनों को गालियाँ निकालना आती हैं। इससे ज़्यादा आप लोगों को कोई काम नहीं है। एक नालायक हुकूमत, ऊपर से नालायक तर्जुमान, तो फिर सर रिजल्ट यही निकलेगा। मुझे वैसे हैरानगी है कि पंजाब चल कैसे रहा है। आज ये बहस शुरू हो गई है कि जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, हर दौरे पर गैर मुल्की वो मरीम नवाज़ के साथ जाते हैं। तो मैंने फिर 2-3 लोगों से पंजाब में पूछा कि भाईजान गल की है, चक्कर की है। तो मुझे एक दोस्त ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर यह बताया। उन्हें कहा जी कि ये वहाँ से बैठकर पंजाब को कंट्रोल करते हैं। मैं कहा वो कैसे? उन्हें कहा जी चीफ साहब जो हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं, वो राब्ते में रहते हैं पंजाब में क्या करना है। तो उनको मरियम को एक सेक्रेटरी चाहिए था चीफ सेक्रेटरी की शक्ल में। तो वो पंजाब कंट्रोल कैसे करना है, क्या अहकाम जारी करने हैं, तो वो मरियम नवाज़ वाया चीफ सेक्रेटरी वो पंजाब तक पहुंचते हैं। तो ये इनकी जो है वो काबिलियत है और ये इनका टास्क है। अब चीफ सेक्रेटरी का जापान के दौरे पे क्या काम, कोई पूछे ना। ये दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो चीफ सेक्रेटरी साहब जो इनके साथ साथ जाते हैं। ये 10-12 दिन का टूर था, ये इनको बहुत महंगा पड़ने वाला है। और जो पंजाब की सिचुएशन है व्यूअर्स, ये तो होगी उस्मान बुखारी। एक और भी तर्जुमान साहब हैं, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि उन्होंने क्या नालायकी की है। लेकिन व्यूअर्स, जो इस वक्त पंजाब की सूरत हाल है, आप दोस्तों ने ये विजुअल्स इससे पहले नहीं देखे होंगे। ये लोग अपनी मदद आपके तहत पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वहाँ पर कोई बंद बांध कर और किसी तरह, ताकि पानी का कटाव जो है उसे रोका जा सके। और फिर इस वीडियो के अंदर एक दोस्त को, एक भाई को जो है वो कहते हुए ये सुना जा सकता है कि यार पानी बहुत है और ये हमारे लिए शायद इतना आसान नहीं होगा। अब ये एक और वीडियो, और ये अलीम खान साहब की शहर की वीडियो है, उस सोसाइटी की वीडियो है जिसका NOC खान साहब ने नहीं दिया था। हद नज़र आपको पानी नज़र आ रहा है और हज़ारों की तादाद में ये घर पानी में डूब गए और लोग
लोगों ने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी सर इन घरों पे लगाई थी जो इस वक्त आप ड्रोन शॉट्स के अंदर देख रहे हैं, और हद नज़र आपको पानी ही नज़र आ रहा है। अब मुझे नहीं पता कि इसके बाद इस सोसाइटी के अंदर लोग रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे, या फिर इसके ऊपर केसेस चलेंगे और लोगों को अदालतों में जाना चाहिए। अलीम खान साहब के हवाले से, उस सोसाइटी के हवाले से, और फिर जो एनओसी जिन लोगों ने दिया उनको भी आप अदालतों में लेकर जाएं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये काम करना चाहिए। आज किसी दोस्त ने लिखा हुआ था कि ये जो मुसद्दिक, डॉक्टर मुसद्दिक और बाकी रेस्ट ऑफ द कंपनी जो वहाँ जाकर दरिया के किनारे खड़े होकर जो तड़ियाँ लगा रहे हैं कि हम ऐसी आबी गुजरगाहों में सोसाइटीज़ को ख़त्म करेंगे, तो पहले तो आप मरीम से पूछें ना कि जिसने एनओसी दिया, किसके कहने पर ये एनओसी दिया, और फिर ये भी पूछें कि जो मुलजिम होता है ना, तो उसके साथ खड़े होकर तस्वीरें नहीं बनाई जाती, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, बल्कि उससे कटहरे में खड़ा करके उससे सवाल पूछा जाता है कि हाँ सुनाओ, क्योंकि अब आप इसमें खुद एनओसी देने वालों में से हैं। आपने एक अलकादिर ट्रस्ट और एक अलकादिर केस और 190 मिलियन पाउंड केस खान साहब पे बनाया, इन पे केस बनना चाहिए। इनसे सवाल किया जाए कि तुमने किसके कहने पर, क्या लालच थी कि तुमने एनओसी दे दिया। इमरान खान के ऊपर क्या इल्ज़ाम है? ये इल्ज़ाम है ना कि पैसा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आपने क्यों डाला। इनसे भी पूछा जाए कि एनओसी क्यों जारी किया गया। ये दरिया की ज़मीन थी, लोगों का जो पैसा बर्बाद हुआ, और इस पैसे का जो रिवर्स है वो कैसे होगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो खान साहब के केसेस नहीं लड़ते, तो इस केस को जो एक बन सकता है, जो अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। और सर एक बात याद रखिएगा कि इस सोसाइटी का हर बंदा आपके साथ चलने के लिए तैयार होगा, क्योंकि आप उसके हक की बात करेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जी इस हवाले से ज़रूर सोचना है, क्योंकि अगर आप मीडिया के इंतज़ार में बैठे होंगे यहाँ पे जी, एक तो वो पाकिस्तान आइडल चल रहा है, या फिर आपको कुछ दोस्त जो हैं वो कॉमेडी शो करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर कुछ बीरबल बैठकर इस हुकूमत का इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं व्यूअर्स आपको एक खबर और भी दूं, और ये खबर है जी भारत से, जहां पर मरियम नवाज के दौरों का चर्चा है जी, और लोग उनसे पूछ रहे हैं कि मरियम नवाज जापान क्या करने गई थी। एक टेबल पर सिर्फ नमक आपको नजर आता है, और नमक उन्होंने एक बंदा बुलाया, आप 30 लोग लेकर गए। तो अब मरियम नवाज के चर्चे आपको भारत में भी देखने को मिलेंगे। तो आपको ये खबर ये भी दें, और ये खबर है जी पाकिस्तान जो चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद है उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई, जो उन खालिद हुसैन साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि इस वक्त 30 से 35,000 गांव सैलाब की नज़र हो चुके हैं। ये उन्होंने फिगर्स दिए हैं जी। हमें 2,500 2,000 गालबन बताए जा रहे थे, लेकिन अब ये 35,000 का इन्होंने क्लेम किया। फिर वो कहते हैं कि 20 से 25 लाख एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो चुकी। सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो चुका है कि गुज़श्ता 3 रोज़ में गंदुम 2100 रुपये से 3500 रुपये मन हो चुकी है। गंदुम का कहत आने वाला है, रोटी 30 से 40 रुपये तक मिलेगी। और चेयरमैन पाकिस्तान इत्तेहाद कौंसिल ये उन्होंने बात कही है। तो पाकिस्तान में सर ये सिर्फ गंदुम का कहत नहीं है, सिर्फ ये इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि और चीज़ें भी इफेक्ट होंगी। आपकी सब्जियां, आपके दीगर जो पाकिस्तान की में जितनी भी चीज़ें आपकी होती हैं वो ऑब्वियसली इससे अफेक्ट होंगी। और इसके साथ साथ इसमें चांदी किसकी होगी? हुकूमत की। हुकूमत बाहर से गंदम मंगवाएगी, और हुकूमत कहेगी जी कि देखें कहत पड़ गया, हमें बाहर से गंदम मंगवानी है, और उसमें भी गंदम इंपोर्ट करके भी ये महंगे दामों बेचेंगे, और वहाँ भी ये धन कमाएंगे। तो ये पाकिस्तान की हुकूमत हमारे साथ एक और जुल्म जो है वो करने जा रही है। अभी आपको ये खबर ये भी दें, ये जो राना एहसान अफजल साहब हैं, ये ताज़ा टीवी पर बैठे हैं, इन्होंने शुरू किया है, और ये एक न्यू इंडक्शन है नवाज शरीफ साहब की टीम के अंदर। तो इनका काम ये था कि इन्होंने जाकर टीवी पर हमारा जो इमेज है उसको बेहतर करना है। सारे इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं ना, पूरा टब्बर ही इमेज बिल्डिंग में लगा हुआ है, चूंकि डील करने के बाद इमेज तो फिर आपका रहता नहीं है ना। तो एंकर ने सवालों से किया कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि दौरे जापान में मरीम नवाज के अहले खाना समेत दीगर लोग भी साथ थे। तो राना एहसान अफजल साहब ने क्या जवाब दिया? मैं पहले ये समझता रहा हूँ कि शायद ये ना कोई फेक वीडियो है। मैंने फिर इसको कंफर्म किया कि यार ये वाकई ऐसा है, तो पता चला कि जनाब ये राना एहसान अफजल ने यही जवाब दिया। वो ये कहते हैं उनकी मंतक क्या थी कि जहाज़ ने तो उड़ना ही था, और वो ना जाते तो सीटें खाली जाती। तो इसलिए उन्होंने ज़रूरी समझा कि ख़ानदान के बच्चों को, नौकरों को, मालशियों को, सबको हम बिठाएं और अपने साथ लेकर चले जाएं। तो इस पर हैंकर ने कहा जी फिर आप और हमें ले जाते। उन्होंने कहा नहीं जी, जो रेलिवेंट लोग थे, आप ये बताएं पाकिस्तान की आवाम को कि इनके दमादों का, इनके बच्चों का इस पूरे टूर के साथ क्या ये रेलिवेंट थे, और किस तरह से रेलिवेंट थे। पाकिस्तान की तरक्की में इन्होंने कौन सा तीर मारा? ये सिर्फ अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं।
جس طرح نرسری میں پودے تیار کیے جاتے ہیں نا، اسی طرح یہ اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ آنے والے کل میں انہوں نے باغ ڈور سنبھال لی ہے تو ان کو دکھائیں کہ بیٹا دوسرے ملکوں میں جا کر حکمرانوں سے کیسے ملتے ہیں، گورنرز کسے کہتے ہیں، جہاز میں سفر کیسے کیا جاتا ہے، اور تمہارے ارد گرد یہ جو بیوروکریسی ہے کیسے آگے پیچھے پھرے گی، ان کے ساتھ کیسے تم نے بیہیو کرنا ہے۔ تو سر یہ ان لوگوں کی ایک طرح سے ٹریننگ ہو رہی ہے۔ تو رانا احسان افضل کے پاس، اب وہ بھی بیچارہ کیا کرے، اس کے پاس بھی الفاظ نہیں ہیں، وہ بھی لیفٹ رائٹ جو ہے وہ باتیں کر رہا تھا، ایک طرح سے بونگی مار رہا تھا، لیکن جب آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا تو پھر آپ نے یہی کہنا تھا کہ بھائی جان سیٹیں خالی تھی، ہم نے کہا چلو فیملی بھی بیچ میں بیٹھ جائے۔ تو اگر جہاز میں سیٹیں خالی تھی تو آپ کمرشل فلائٹ سے جاتے۔ اس کا جواب یہ تھا کہ ایسے دوروں میں آپ دیر سویر نہیں کر سکتے، یہی سننے کو ہمیں ملا، اور ٹائم کا پنکچول ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم جاپان جا رہے ہیں، ان کو پتہ لگے ہم بڑی شان سے قرضہ مانگنے آئے ہیں، بڑی شان سے آپ کے پروجیکٹ دیکھنے آئے ہیں۔ سر یہی انفارچونیٹلی برانڈ آف ڈیموکریسی پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ ویورز، اب آخر میں جو سب سے اہم خبر تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اور عمران خان نے ایک نئی پارٹی بنانے کے حوالے سے کیا ہدایت جاری کی ہے۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 4 مہینوں کے بعد عمران خان سے ملاقات ہوئی۔ عمران خان کو پہلے سے زیادہ مضبوط پایا، لیکن چونکہ قید تنہائی میں سہولیات کے بغیر جسم پر فرق پڑتا ہے، اس لیے ہم نے عمران خان کے فوری چیک اپ کے لیے رجوع کیا ہے۔ عمران خان نے ملاقات کے درمیان نئی سیاسی جماعت کے حوالے سے بالکل بات کی ہے۔ اب یہ معاملہ لیگل ٹیم کے سامنے رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ آگے ہم نے کیسے جانا۔ دیکھیں جی، ایک تو ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کو یہ تسلیم نہیں کر رہے، جان کے لٹکایا ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن اس کے اوپر فیصلہ نہیں کر رہا۔ تو اس پورے عمل میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا، اس میں بھی بلے کا نشان چھین کر پارٹی کو تتر بتر کر دیا گیا، اور ایک جماعت اور ایک پلیٹ فارم آپ سے چھین لیا گیا۔ تو اب ایک نئی سیاسی جماعت آپ بنانے تو جا رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ اس کو برج کیا جا سکے اور آنے والے الیکشن کی تیاری کریں، اور تمام لوگوں کو اس پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں تاکہ کوئی فیوچر میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم نہ بن سکے۔ لیکن سوال یہ کہ کیا الیکشن کمیشن آپ کو اس بات کی اجازت دے گا کہ آپ ایک نئی جماعت کو رجسٹرڈ کریں، اور پھر آپ کو کیا کوئی نیا جو نشان ہے وہ الاٹ کیا جائے گا؟ کبھی بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ اگر انہوں نے نئی پارٹی کو تسلیم کرنا ہوتا تو بہت پہلے یہ عمران خان کو بلے کا نشان دے کر میدان میں نہ اترنے کی اجازت دیتے۔ یہ صرف ایک پلاننگ کا حصہ ہے، اور عمران خان کو کبھی بھی ایک نئی سیاسی جماعت جو ہے وہ بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لیکن عمران خان سنجیدگی سے اور پارٹی کو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اس پر سوچیں، اور اس پہ جو لیگل پوائنٹس ہیں انہیں ضرور شیئر کیا جائے۔ ویورز، اپنا خیال رکھیے گا۔ دوپہر کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ دوپہر کو 1-2 بجے کے قریب ہماری ویڈیو آ جائے۔ آج کل لیٹ ہو جاتی ہے 2-3 گھنٹے، میں اس کے لیے بہت ساری معذرت چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے